नमस्कार जी, आचार्य जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए, बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि आप आप अपने वीडियो में कहते हैं कि मुझे ज़्यादातर जो आशाएँ हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो यूथ से हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैं 45 इयर्स की हूँ, वर्किंग वुमन हूँ। मैं किस तरीके से जीवन को जिऊँ कि मैं ये जान पाऊँ कि मैं सत्य के निकट आ रही हूँ या मैं कृष्ण को जी रही हूँ। तो ये मैं इस ऐसा मैं क्या करूँ? और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपके वीडियो देखने के बाद और पढ़ने के बाद इस लॉट ऑफ अनलर्निंग व्हिच आई एम डूइंग, लॉट ऑफ अनलर्निंग in the sense of there were lot of things which were settled, you know, through the how I learned from the society, what I understood about Gita, or how I understood Gita. It's totally different. So lot of unlearning is happening right now. It's like सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ ढह रहा है और नए तरीके से समझ आ रही है गीता। तो उस प्रोसेस में ये जानना चाहती हूँ मैं कि जैसे आपने अभी उसका बच्चे का और कछुए का उदाहरण दिया, ये हर दिन मुझे भी ये महसूस होता है। हालाँकि मैं यूएस में हूँ तो मुझे इतना यहाँ दुःख इतना प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब भी मैं इंडिया में आती हूँ, तो हर जगह मुझे कुछ न कुछ ऐसा दिखाई देता है और अपनी तरफ से करती भी हूँ, करने की कोशिश भी करती हूँ, पर वो अपने मन को इनफ नहीं लगता है कि ये इट्स नॉट इनफ व्हाटएवर आई एम डूइंग। तो ऐसा क्या करूँ कि अम कृष्ण के और करीब आ जाऊँ या कृष्ण सत्य के और करीब आ जाऊँ। ये जो अनिश्चितता है, अ, ये जो बेचैनी है, ये खत्म हो जाए। आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सप्लेन इट, आई कुड एक्सप्लेन इट बट देखिए, पहली बात आपने यूथ की करी थी। यूथ जब मैं कहता हूँ कि मेरी आशाएँ युवाओं से हैं, तो उससे मेरा आशय होता है वो लोग जो अभी थोड़ा सीखने को तैयार हैं, जो ज़िंदगी के बंधनों में बिल्कुल पच और रम नहीं गए हैं, जिनमें अभी अपने आप को बदलने की सामर्थ्य संभावना बची हुई है, जिनमें अभी थोड़ा लचीलापन है, जो ऐसे नहीं हो गए कि अब जैसे हो गए वैसे ही हो गए, अब बदल तो सकते नहीं, अब हमारे बहुत बंधन है। तो मेरा वो आशय होता है युवा से मेरा आशय किसी विशेष उम्र से नहीं होता है। मैंने 20 साल वाले भी देखे हैं जिनको देख के लगता है कि अब शायद इसका तो जन्म व्यर्थ ही है, क्योंकि ये पूरे तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया है कि मैं तो नहीं बदलूँगा। और मैंने ऐसे 70-80 साल वाले भी देखे हैं जिन्होंने एकदम जो कुछ न जानने लायक था उसको भुलाया, जो आप अनलर्निंग कह रही थी, जो कचरा दिखाई दिया उसको साफ़ किया। तो ये बहुत जवान लोग हैं। तो जब मैं युवा कहता हूँ तो उससे मेरा आशय है चेतना का लचीलापन, शरीर की उम्र नहीं। चेतना अगर अभी कृष्ण से प्रेम करती है तो युवा है। प्रेम युवाओं का काम होता है ना, वो वाला जो प्रेम है, तो उस तरीके से समझ लीजिए। तो जो अभी कृष्ण के प्रेम में पड़ सकता है वो युवा है। उसकी उम्र चाहे 8 साल की हो चाहे 80 साल की हो। तो उस तरीके से तो उसमें 45 का होने से कुछ नहीं हो गया। 45 का तो मैं भी हूँ शरीर से, तो उससे क्या हो गया, ठीक है। तो एक तो वो बात हो गई। दूसरी आपने कही कि ये आसपास की जो है उसमें कृष्ण के निकट कैसे आए। देखिए, अपनी जो स्थिति है, अपना जो 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 ढांचा है शारीरिक मानसिक, उसके अनुसार ये पहचानिए कि दुख का कौन सा चेहरा आपको सबसे ज़्यादा सताता है। वैसे तो अगर एकदम गहराई में जाएंगे तो अस्तित्व ही दुख है, लेकिन दुख सबके सामने अलग अलग चेहरे लेके आता है। दुख का कौन सा चेहरा है जो जो आपको सबसे ज़्यादा असहनीय हो जाता है, उसको पहचानिए और फिर सीधे सीधे उसके निवारण में लग जाइए। इसमें कोई विधि विशेष नहीं चाहिए। कई बार हम देखिए
विधियां सिर्फ इसलिए मांगते हैं ताकि जो सामने है चीज़ वो करने की ज़रूरत ना पड़े। अब कोई मुझसे पूछे हाउ टू पिक दिस अप, मैं कैसे बताऊं? यू आइदर पिक इट अप और यू डोंट। ये हाउ जो है ये तो प्रश्न कोई बहुत अच्छा नहीं है ना। तो इसी तरीके से मैंने देखा है, लोग आएंगे सवाल करेंगे ये है वो है, मुझे ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करना है, बताइए मैं कहाँ पे जाऊँ, क्या करूँ, नए काम की शुरुआत करनी है। अरे जो सामने है वो आपको नहीं दिख रहा है क्या? बगल में छोरा नगर ढिंढोरा। तो कई बार जो काम करने लायक होता है बिल्कुल सामने होता है, वहीं से शुरुआत करिए ना। क्योंकि दर्द भी हमें सबसे ज़्यादा उन्हीं चीज़ों से मिल रहा है जो हमारे सामने है। सामने माने हमारे इंद्रिय क्षेत्र में है, उसी से दर्द मिल रहा है ना। तो वहीं से तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सा काम शुरू करना चाहिए। कोई बहुत विशिष्ट तरह का काम तो सामने आएगा नहीं। गीता विशिष्ट है क्या? गीता तो जनमानस की है, हर आदमी जानता है और इतनी पुरानी है, सबको पता है, घर घर में पाई भी जाती है, विदेशों में भी पता है गीता। तो अब मैं गीता के साथ काम कर रहा हूँ तो कोई विशिष्ट काम तो नहीं हो गया ना। लेकिन उस काम को विशिष्ट बनाता है मेरा प्रेम। कि गीता फिर मेरे लिए एक पुस्तक या ग्रंथ भर नहीं है। उसके साथ मैंने खाया है, खेला है, मैं जगा हूँ, सोया हूँ गीता के साथ। तो आपका जो उसके प्रति संबंध है और निष्ठा है वो उस काम को विशेष बना देता है। किसी काम विशेष की तलाश में मत रहिए। एकदम कोई सीधा सा काम हो सकता है, आपको दिख रहा होगा आपके समय में, आपके समाज में, आपके क्षेत्र में। और आज के तो इंटरनेट का ज़माना है, तो आपका क्षेत्र वही नहीं है जो आपके घर के आसपास है या आपके स्थान के इर्द गिर्द, वही नहीं है। आप अमेरिका में रहती हैं लेकिन भारत भी आपका क्षेत्र है, क्योंकि भारत में क्या हो रहा हो सब आपको पता है, आप देख रहे हो। आप भारत नहीं भी हो तो भी आप देख रहे हो कि भारत में क्या हो रहा है, वहाँ बैठे बैठे देख रहे हो। जितना भारतीयों को ना पता हो भारत में क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा आपको अमेरिका में बैठे बैठे पता चल सकता है। तो आप करिए ना। आप देखिए कि दुख का, फिर कह रहा हूँ, दुख का कौन सा चेहरा आपको सबसे ज़्यादा असहनीय है, और उसको हटाने के लिए जो कुछ भी करा जा सकता है उसको शुरू कर दीजिए। राह छुपी हुई नहीं होती है, चलने की नीयत का अभाव होता है। राह सामने है, बहुत इसमें कोई गणित लगानी नहीं होती है कि किन कदमों से चलूं, कौन से जूते पहनूं। सामने है राह, क्या ढूंढ रहे हो इधर उधर? तो और कोई भी राह अंतिम नहीं होती है। कुछ दूर आप आगे चलेंगी आपको पता चलेगा अभी चौराहा आ गया, वहाँ पे नई राहें दिख रही हैं, फिर आप वहाँ से नई राह लीजिए। कई बार ये भी दिखेगा जिस राह पर चल दी है वो कुछ उल्टी पुल्टी हो गई है, तो कौन मना कर रहा है, यू टर्न ले लीजिए। ज़िंदगी इसी के लिए तो है ना, प्रयोग तो करना भी पड़ेगा। कुछ बार, कई बार गलती भी होगी, चोट भी खाएंगे, कोई बात नहीं। समस्या बस यही है कि जो अपनी जो व्यक्तिगत जिंदगी है, जीवन है, वो बहुत ही सही है, वो ढर्रे पे है, लेकिन तब भी मन संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो दिखाई देता है ऐसा लगता है कि हम you know I am living a hypocrite life, because the world is in pain. Everywhere around me is everyone is in pain. So how can I enjoy that, the whatever, the happiness I have? And that's why I want to do work for children. I'm doing it whatever in my capacity, but I want to do more. I'm not satisfied with the level of work I am doing. So that's why, as I'm asking you, I know also the reason, but because आपने इतने अच्छे से समझाया अनासक्ति, और जो कृष्ण कह रहे हैं, समझा रहे हैं अर्जुन को, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि ये है कि मतलब हम समझते हैं दर्द, बट उसको उसको करने के लिए कि मैं सब छोड़ के आ जाऊं इंडिया और फिर जुटूं उस काम में। और मुझे पता है कि मुझे वही शांति मिलेगी, वही चीज जो है मुझे दे पाएगी, जो है जो जिस शांति की मुझे तलाश है, बट इतना मुश्किल है उसको अडेप्ट नहीं, करना ये या उसको। थोड़ा सा ना, ये जो है ये एक बाधक कल्पना बनती है कि
अच्छा काम करना है तो सब छोड़ करके आना पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे कि जो भीतर से चित्र उठता है वो ऐसा होता है जैसे किसी ने अपना सब त्याग वगैरह दिया है और उसके बाद वो किसी स्वर्ग तुल्य काम में बिल्कुल जुट गया है। नहीं, वैसा नहीं करना होता है। वैसा क्या करना होता है? मैंने क्या त्याग दिया है? मैंने क्या त्यागा है? मैं दिन रात ज़िंदगी के जितने रंग ढंग होते हैं, लफड़े पचड़े होते हैं, मैं सब में लगा ही हुआ हूँ। आप कहते हैं आप गृहस्थ हैं, आपका परिवार है, समाज है। मेरे पास भी समाज है, मेरे भी अपने मुद्दे हैं और सुबह से शाम तक मैं उनमें लगा ही रहता हूँ। तो त्यागना थोड़ी होता है, कुछ ऐसा थोड़ी होता है कि चीज़ छोड़ दी और फिर कहीं कुछ जंगल है या आउटर स्पेस है वहाँ चले गए हैं और एकांत साधना चल रही है, और कुछ वैसा नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं से आपको अपनी शक्ति जुटानी है, अपने संसाधन जुटाने हैं और उसमें काम में लग जाना है सीधे सीधे। और अब वो ज़माना भी नहीं रहा है, देखिए, कि जहाँ काम हाथों से होता था। तो यूएस से इंडिया आना भी आवश्यक क्यों है, ये भी न समझ में आने वाली बात है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर आकर के कुछ शारीरिक श्रम करके योगदान दे देंगी। शारीरिक श्रम करना होता तो आपको अपने हाथ यहाँ लाने पड़ते। तो आज के समय में तो आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, वहाँ से आप सही तरीका खोज सकते हो, जो भी काम आपको उचित लगता है उसको शुरू करने का। इंडिया आना कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जो आप काम सोच रहे हो वो भारत की अपेक्षा अमेरिका से बेहतर हो पाए, क्योंकि काम के लिए जो वातावरण चाहिए सचमुच वो अमेरिका में बेहतर है। आप भारत आएँ, यहाँ से एक जगह दूसरी जगह पहुँचने में ही आप ट्रैफिक में फंस जाएँ और बिजली और पानी और सड़क और इस तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़े, शोर से जूझना पड़े, प्रदूषण से जूझना पड़े। तो मुझे नहीं लगता ये बात किसी अच्छे काम में सहयोगी होने वाली है। वहाँ बैठ के कर सकती है, वहाँ बैठ के करिए। ये कल्पना बीच में लाना कि छोड़ना ही पड़ेगा, कोई आवश्यक नहीं है। धन्यवाद।